हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब बच्चे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए ईएमआरएस का टीजीटी मैथ का सिलेबस डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक दो चीजें सुन लेना। एक तो यहाँ पे हमारे पास है टायर 1 टायर 2, ठीक है। दो टायर के अंदर जो है आपका एग्जाम होने वाला है। पहली बात तो टायर 1 टायर 2। टायर 1 के अंदर मैथमेटिक्स नहीं आएगा, टायर 2 के अंदर आएगा। तो पूरा कंप्लीट ध्यान से देखना, कहीं स्किप कर दिया पहले वाली जो है ना अपनी स्ट्रेटजी, या कोई यूट्यूब पे आकर के पहले वाला ही 2023 वाला जो पैटर्न था वो आकर के बताने लग जाए, अगर वो ना पढ़े अच्छे से नोटिफिकेशन, तो आपका बंटाधार होना जायज है, ठीक है। तो प्लीज कंप्लीट अच्छे से देखना कि सिलेबस का जो है डिस्कशन आज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से जो है मैंने यहाँ पे पीडीएफ फाइल निकाला है 2025, ठीक है। सिलेबस ऑफ टायर 1 टीजीटी मैथमेटिक्स, बिल्कुल लेटेस्ट वाला जो सिलेबस आपकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया गया। यहां पे है पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी। तो पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है, अच्छे से, कि यहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये कौन सा है, किस टाइप से जो है ना आपका जो सिलेबस मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था, यहाँ पे आपको दिखा दूं। ये वाला कंप्लीट एनालिसिस हमने किया था पूरी आपकी पैटर्न का। तो अगर किसी ने नहीं देखा था वो देख लेना। पीजीटी का कंप्लीट जो है ना पीडीएफ फाइल मैंने डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप में भी, और पीजीटी का सिलेबस भी डिस्कस कर दिया था यूट्यूब पे भी, और टेलीग्राम पे पीडीएफ फाइल भी आ चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि टायर 1 प्री एग्जामिनेशन जो आपका होता है प्री वाला, और ये वाला जो है टायर 2 जो आपका मेंस है, ठीक है। तो प्री के अंदर क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी आएगी आपकी 15 की, नॉलेज ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नॉलेज आती है 15 की, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का, डोमेन नॉलेज आपकी 30 नंबर की, जिसमें 20 और 10 नंबर की आपकी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, ठीक है, और यहाँ पे स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ये आएंगे 20 मार्क्स के। तो इसमें मैथमेटिक्स का कहीं भी जिक्र नहीं है, और यहाँ पे पेडागोजिकल बेस ही बस क्वेश्चन जो है ना आपके यहाँ पे पूछे गए हैं टोटल 100 का, और यहाँ पे है टोटल 30 का, जिसके अंदर आपकी जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, और यहाँ पे एक रीजनल लैंग्वेज आएगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, इंग्लिश भी कर सकते हो, हिंदी भी चूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब, ठीक है, आपको एक तो इंग्लिश है 10 की, हिंदी है 10 की, और कोई भी अदर लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, या अदर कोई भी लैंग्वेज, वो 10 मार्क्स की, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास बन जाता है 30, और 30 में से 30 का 40%, 30 गुना में 40%, तो 12 नंबर लेने जरूरी हैं। अगर आपके ये 12 नंबर नहीं आए, ठीक है, तो बाकी का भी कुछ चेक नहीं होगा, आपको फेल माना जाएगा। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, समझ में आया। टायर 2 की हम बाद में बात करेंगे। इसमें मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, ये कॉमन टाइप का ही सेक्शन सब कुछ है, जो कि पीजीटी के अंदर है वैसे ही टीजीटी के अंदर है। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सिलेबस जो है इस बार मेंशन किया। इसमें मैथमेटिक्स नहीं है टायर 1 के अंदर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट हम जाएंगे तो नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर की सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। सिस्टम होगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एमएस ऑफिस होगा, कीबोर्ड शॉर्टकट होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद है हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद हमारे पास है डोमेन नॉलेज ए एंड बी। तो डोमेन नॉलेज ए एंड बी में वही एनईपी आ जाएगा एक में, तो ठीक है। यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे आ गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। सेम टीजीटी और पीजीटी में दोनों चीजें सेम है, बिल्कुल सेम ही प्रिपरेशन है आपकी, ठीक है। टायर 1 की, तो टायर 1 के अंदर जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, कौन से बच्चे सिलेक्ट होंगे, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जैसे टोटल 500 पोस्ट है, तो उनका 10 मल्टीप्लाई कर दो, 500 का 10 मल्टीप्लाई करोगे 5000। टॉप के 5000 लोगों को बुलाया जाएगा या क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि अब आप टायर 2 एग्जाम दे सकते हो। उसमें 1-2 महीने का गैप भी रहेगा। पहले टायर 1 होगा, रिजल्ट आएगा, टॉप के 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है इनटू में 10, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी इनटू में 10, ठीक है, वो टायर 2 के अंदर उनको बैठने दिया जाएगा। टायर 2 में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उनमें टॉप 3 को, टॉप 3 गुना को, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए अब 500 सीटें हैं, तो 3 गुना
1500 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से 500 बंदे जो है ना वो रख लेंगे। ठीक है, ये वाले सारी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो टॉप के अंदर आपको आना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी, इंग्लिश और जो भी कोई भी अदर लैंग्वेज है। हिंदी, इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई। ठीक है, 10 मार्क्स की। ऐसे ही डोमेन नॉलेज आपको मैंने बता ही दिया था, ये 10 का हो गया, ये 20 का हो गया, 30 हो गया। ऐसे सारे आप अलग अलग देख सकते हो इस टाइप से, यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, और 30, 15, 15, 10 इस टाइप से अगर मैं जाऊं ऊपर तो यहाँ पे हमारे पास ये बनता है 30 का, ये 15 का और ये 15 का, और ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है वो आ गया हमारा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे ये टायर 1 आपका 100 नंबर का कंप्लीट होता है। और नीचे जो लैंग्वेज, आप रीजनल लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो सकता है कोई कन्नड़ बोलने में अच्छा हो, कन्नड़ लैंग्वेज आती हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये टेस्ट हो रहा है तो अलग अलग लैंग्वेज हो सकती हैं आपकी। ठीक है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, या अदर कोई भी लैंग्वेज आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें आसाम भी है, बंगाली भी है, डोगरी भी है, इंग्लिश है, इस टाइप से। अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश वही है तो उसमें अलग से आपको सिलेबस मेंशन है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो ये तो हो गया हमारा टायर 1 का। ठीक है, इसका पीडीएफ फाइल तो आपको मिल ही जाएगा एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर। और एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर कैसे मिलता है इसका पीडीएफ फाइल आपको बताता हूं। फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन होता है एप्लीकेशन के ऊपर, वहां पे डॉक्यूमेंट में जाते हो तो EMRS टीजीटी पीजीटी के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर हमने ये पीजीटी का डाल दिया, ऐसे ही हम टीजीटी का डाल देंगे। या टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है मिशन डीएसएसबी ऑफिशियल के नाम से, क्योंकि पहले वाला हमारा हैक हो गया था तो ये वाला है, तो इसके अंदर जैसे पीजीटी का डाला ऐसे ही टीजीटी का पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दोबारा से एक बार आपके सिलेबस के ऊपर। ठीक है, जो कि आपका टायर 2 का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, टीजीटी मैथमेटिक्स का, जैसे मैंने पीजीटी का करवाया था वैसे ही है, जिसमें फर्स्ट हमारा है रियल नंबर, जिसमें रियल नंबर के अंदर आप टॉपिक सारे आराम से एक एक करके पढ़ सकते हो। रैशनल है, इरेशनल है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रियकरिंग हो गया, इस पे सारे डेसिमल्स के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है, और इंटीग्रल पावर हो गया, ये सारी फंडामेंटल थ्योरम हो गया, ठीक है, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे रियल नंबर में देखने को मिलती हैं। सेकेंड टॉपिक जो है हमारे पास है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप जो है ना कोर्स लॉन्च करोगे या नहीं करोगे। देखो, मैं कोर्स जो करवा रहा हूँ वो पार्ट 2 के लिए करवा रहा हूँ, टायर 2 के लिए। टायर 1 के लिए तो कॉमन चीजें 10-10 नंबर की सारी हैं, वो कॉमन आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो एप्लीकेशन में मिलेगी, बट जो मेन है हम टायर 2 के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ। टायर 2 में 55 क्वेश्चन आने वाले, टोटल 40 मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के और 15 सब्जेक्टिव के 4-4 नंबर के, तो 60 टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, वही मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये जो सिलेबस है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया रियल नंबर होगा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी होगा, मैट्राइसिस होगा, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने जो है ना इसके अंदर फोल्डर बना दिए हैं। और जो हमारा EMRS का फोल्डर है, जो मेन आपका कंबाइंड टीजीटी वाला जो कोर्स है ना ये वाला, इसके अंदर आप जाओगे तो हमने अलग से सारे फोल्डर बनाए हुए हैं। DSSB, EMRS, UP, LT, चंडीगढ़, NVS, KVS, तो HTET एक ही कोर्स के अंदर सब कुछ आपको मिल जाता है। तो इसके अंदर EMRS में जाओगे ना आप, तो यहाँ पे आप जाओगे EMRS में तो रियल नंबर होगा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी होगा, मैट्राइसिस होगा, पॉलिनोमियल होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 18 चैप्टर टोटल प्रोबेबिलिटी तक बनते हैं। तो वही सारे हम अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, इसके अंदर लगभग वैसे 9th 10th के टॉपिक हैं, थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन 11th 12th और ग्रेजुएशन तक जाता है, जैसे मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, जैसे इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना आ गया तो ये हमारे पास थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल तक चला जाता है। बाकी जो है ना जैसे सब स्पेस आ गया, ये ग्रेजुएशन लेवल तक चला जाता है, तो मैंने ग्रेजुएशन लेवल तक ही जो है ना आपका उसमें डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, और डिविजिबिलिटी हो गया, यूक्लिडियन एल्गोरिथम हो गया, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होगा, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल में आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। सम ऑफ डिवीजन ऑफ द नंबर होगा, ठीक है, यूलर टोशेंट 5 फंक्शन हो गया, थ्योरम ऑफ फर्माट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये सारा ग्रेजुएशन के अंदर आता है। तो मैंने उसी टाइप से आपका अगर मैं बताऊं ना आपको, तो वही चीजें हमने इसके अंदर डाल दिया। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में आप जाओगे ना
तो यहाँ पे ये देखो, आप देख सकते हो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के अंदर ये सारी चीज़ें हमने जो है जहाँ पे कवर की हुई हैं, ठीक है। इसके अभी लेटेस्ट लेक्चर भी स्मार्ट बोर्ड वाले भी आ गए हैं, वो इसके अंदर मैं अपडेट अभी करने बाकी हैं, तो वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका 11th-12th लेवल तक जाएगा, ये 9th-10th लेवल तक रहेगा टॉपिक, ठीक है। और ये 11th-12th लेवल तक जाएगा अर्थमेटिक, ठीक है। मैं बोलूंगा आपको एपी तो कर ही रहे हो, ठीक है, साथ में जीपी प्लस एचपी भी कर लो और एजीपी भी कर लो। अगर क्वेश्चन आ जाता तो आप थोड़ा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपको टॉप के अंदर आना है। टॉप 10 गुना लोगों के अंदर आना है, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है इनटू में 10, तभी आपकी बात बन पाएगी। और उसके बाद आपको टॉप 3 के अंदर आना है, मतलब टॉप 3 का मतलब यह है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इनटू 3, ठीक है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज तो फिर पास तो दुनिया ही होती है, उनकी जॉब तो नहीं लगती ना, ठीक है। इतनी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इनक्वालिटीज आ गया, इनक्वालिटीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस पे बेस पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं और मैंने बहुत ही अच्छे से इनक्वालिटीज वाला चैप्टर करवाया हुआ है। कॉम्बिनेट्रिक्स आ गया, जिसके अंदर अलग अलग जो है ना पिजन होल प्रिंसिपल हो गया, ये रिकरेंस रिलेशन हो गया, बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसके अंदर हमने अलग से वही सेम फोल्डर भी बनाया हुआ है, ठीक है। आप जाओगे ना थोड़ा सा, ये देखो इनक्वालिटीज आ गया, कॉम्बिनेट्रिक्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फोल्डर बनाया हुआ है जो आपका सिलेबस है। उसके बाद है हमारे पास कैलकुलस, उसके बाद है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। कैलकुलस के अंदर आपका क्या आ जाएगा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लोगरिथमिक फंक्शन आ गया, और उसके बाद देखो और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री निकालना होगा, इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमने, अब देखोगे ना कैलकुलस के अंदर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने डाला हुआ है। डेफिनेट, इंडेफिनेट, इंटीग्रल हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सेटलेशन फंक्शन, लोगरिथमिक और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो सारे चैप्टर जो बनते हैं ना इसके अंदर से, वो सारे हमने उसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास यूक्लिडियन ज्योमेट्री, वो भी हमने उसमें करवाया हुआ है, ठीक है। 9 पॉइंट सर्कल थ्योरम होती है, ठीक है, और सिम्पसन्स लाइन होती है, और यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ठीक है, पोटोलेमी थ्योरम हो गई, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद है एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर जो है ना ये सारी बात की गई है। उसके बाद यह है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद है स्टैटिक्स, उसके बाद लास्ट है मेरे पास प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक आ गया, मीन, मीडियन, मोड वगैरह सब कुछ आ गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाला, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेट्रिक्स तक थे, कैलकुलस कर लिया था, यूक्लिडियन ज्योमेट्री आ गया। उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर भी आप जाओगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, ये देखो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें जाओगे थोड़ा सा बैक करके आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर, ये देखो इसके अंदर पूरा यूक्लिडियन ज्योमेट्री आ गया, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये सारा कंप्लीट करके यूक्लिडियन ज्योमेट्री बनता है। तो सारा का सारा इसके अंदर हमने अपडेट किया हुआ, ठीक है। तो ये थी आपकी सिलेबस की बात, जिसमें सबसे मेन जो बड़ी बात थी वो ये थी कि आपको टायर 1 के अंदर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, पहले वो क्वालिफाई करो। अगर वो हो जाता है तब टायर 2 के लिए आप कोर्स ले सकते हो, या अगर आपके पास ऑलरेडी कोर्स है तो उसके अंदर हमने फोल्डर बनाया हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए टायर 1 के लिए आपको पढ़ना है जो कॉमन सिलेबस है। टायर 2 मैथमेटिक्स बाद की बातें हैं, 1-2 महीने या 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा, तब जाकर के आपको करना है। टायर 2 के अंदर आएगा क्या क्या वो देख लो एक बार। यहाँ पे टायर 2 के अंदर जो है आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर के होंगे, मतलब 40 गुना में 1 40, और 15 जो क्वेश्चन होंगे वो 4 नंबर का एक होगा तो 60। टोटल हमारे पास 100 मार्क्स बन जाते हैं। टोटल ये हमारे पास 3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 आवर्स का, और ये वाला जो एग्जाम है 2.5 घंटे का होगा, तो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। ये 2.5 घंटे का होगा, बता दिया मैंने। ये आपका 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो पूरी चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। और एप्लीकेशन जो है दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर iOS के लिए कर दोगे मिशन DSS भी आपके iOS स्टोर पे, अगर एंड्रॉयड के लिए करते हो तब भी आपके एंड्रॉयड के जो भी प्ले स्टोर होता है उस पर मिशन DSS के नाम से मिल जाएगी, ठीक है।
और बाकी तो क्या ही है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके नंबर शो हो रहे हैं, कोई भी डाउट हो। अगर एक टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूँ आपको, टेलीग्राम ग्रुप ये तो है ही, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। अगर कोई कोर्स लेता है 1 ईयर का, तो उसके लिए जो है ना हमारा ये ग्रुप रहता है, डाउट ग्रुप, ठीक है। इसमें टाइम टू टाइम सारे डाउट्स जो आपके आते हैं ना, उसके हम सोल्यूशन यहाँ पे भेजते रहते हैं। तो जो भी कोर्स ज्वाइन करता है ना 1 ईयर वाला, तो चैट सेक्शन में जाएगा और उसको ना वहाँ पे क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, वहां से एक ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। 3 PM to 10 PM 7 घंटे के लिए ग्रुप ओपन होता है, ठीक है। और अल्टरनेट डे के ऊपर, जैसे ये देखो किसी ने डाउट पूछा हो, ये देखो निशा ने डाउट पूछा हुआ है, तो उनके सोल्यूशन जो है ना हमारी तरफ से आपको अपडेट होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मैंने सब कुछ बता दिया, टायर 1 के बारे में, टायर 2 के बारे में। इसका PDF फाइल एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSB ऑफिशियल के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक लाइक करना, कमेंट करना, और भी कोई क्वेरी हो, कोई भी किसी भी टाइप की सिलेबस के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।